जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, सोशल मीडिया के ऊपर एक मोटिवेशनल स्पीकर की मैंने वीडियो देखी जिनका नाम आज़ाद चाय वाला है, जो कि अपनी वीडियो में कहते हैं कि हमें ख़वातीन को, बेटियों को यूनिवर्सिटीज़ नहीं भेजना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक बहुत ज़्यादा उन्होंने एक लंबी फ़हरिस्त बनाई है इमोरल एक्टिविटीज़ की कि वहाँ होती हैं। इसके साथ साथ वो अपनी वीडियोज़ में ये भी कहते हैं कि बजाय कि हम यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करें, हमें चाहिए कि हम शॉर्ट कोर्सेज़ कर लें और बजाय कि 4 साल का अरसा हम लगा के हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हों, हम 3 महीने के अंदर भी वो तमाम चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के हवाले से या उन लोगों के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कि इस चीज़ को मानते हैं। देखें, चंद चीज़ें हमें समझना ज़रूरी होंगी विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सिटीज़। पहली चीज़ तो ये बात सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए दुरुस्त नहीं है बल्कि हर उस इदारे के लिए जो कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उसके लिए दुरुस्त है कि भाई, पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटीज़ के लिए दुरुस्त है कि जितनी भी इमोरल एक्टिविटीज़ उन्होंने गिनवाई, और जैसे कि डेटिंग, जैसे कि उन यूनिवर्सिटीज़ का कन्फेशन पेजेस होना जहाँ पे डिफरेंट बड़े अजीबोगरीब किस्म के कमेंट्स वगैरह मिलते हैं एंड सो ऑन, मैं उनके नाम नहीं लूँगा। ये एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से सपोर्टेड या स्पॉन्सर्ड नहीं होती। इनफैक्ट अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन से जाके मिलें तो वो आपको पॉलिसीज़ बताएंगे कि भाई वहाँ पे कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ को और इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होने वाले स्टूडेंट्स को पनिश करती हैं और डिस्करेज करती हैं कि वो इस तरह के काम ना करें। पहली चीज़ तो ये, अगर आप बज़ाते ख़ुद एक स्टूडेंट हैं या ख़ुद एक पेरेंट हैं जिन्होंने फ़ैसला करना है कि अपनी यंगर जनरेशन को दे वांट टू सेंड टू सम यूनिवर्सिटी, और अगर आपको ये खौफ है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो बजाय कि आप ये फ़ैसला करें कि आपने उस यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को नहीं भेजना, आपका काम ये होना चाहिए कि आप उस यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें। उस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल, उस यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर, रेक्टर, एचओडीज़, जिस डिपार्टमेंट में आप भेजना चाहते हैं उसके एचओडी से कम से कम एटलीस्ट आप ये पूछें कि क्या वहाँ पे ये एक्टिविटीज़ होती हैं कि नहीं। याद रखें कि आप एक मेजर स्टेक होल्डर हैं, और अगर आपको यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई इस तरह का कंसर्न है तो ये आपका राइट है कि आप उसके हवाले से पूछें। और अगर आपको लगता है कि भाई वहाँ पे कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, तो देन यू कैन गिव एडवाइस कि भाई हम चाहते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी ना हो। हरगिज़ ये फ़ैसला ना करें कि भाई आपने अपने बच्चों को, चाहे वो बेटे हैं या बेटियां हैं, उनको यूनिवर्सिटी नहीं भेजना। ये एक जुल्म होगा। आप अपने बच्चे को बेसिकली डिप्राइव करेंगे उनके राइट ऑफ एजुकेशन से। ये बात भी याद रखें कि अगर आप अपने बच्चे को, या अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप खुद यूनिवर्सिटी नहीं जाते, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा यूनिक, बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस से डिप्राइव करेंगे, महरूम रखेंगे अपने आप को। कैसे? वो इस तरह कि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर जाके सिर्फ़ और सिर्फ आप तालीम हासिल नहीं करते, आपका एक सोशल कैपिटल भी बिल्ट होता है। आपके पास ये मौका होता है कि आप सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करें, कम्युनिकेट करें, बॉन्डिंग करें, उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करें। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ इंटरेक्ट करें, और ना सिर्फ इंटरेक्ट करें बल्कि अगेन उनके साथ नेटवर्किंग करें। और ये जो नेटवर्क होता है ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कारआमद साबित होता है। आपने यूनिवर्सिटी में 4 साल अगर गुजारने हैं मिसाल के तौर पे, तो इस 4 साल के अंदर आपका एक सर्कल तो बनेगा। ये सर्कल, सोशल सर्कल, ऐसे इदारों में जो सिर्फ आपको शॉर्ट कोर्सेज करवाते हैं वहाँ डेवलप करने के चांसेस कम है। और अगर आप वो डेवलप करेंगे भी तो वो बहुत एक इतना
उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि टाइम आपने कम स्पेंड किया है। लिहाजा पहला एक्सपीरियंस जिससे आप अपने आप को डिप्राइव करेंगे बाय नॉट गोइंग टू यूनिवर्सिटी इज़ नॉट हैविंग सोशल कैपिटल। आज तक मेरे जितने भी दोस्त हैं उसमें से ज़्यादातर दोस्तों की तादाद यूनिवर्सिटी दोस्तों की है, एंड दे हैव हेल्प्ड मी इन मैनी थिंग्स, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, एंड सो ऑन। सेकेंडली, जो चीज़ आपको जानना ज़रूरी है विद रिस्पेक्ट टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ गोइंग टू यूनिवर्सिटी, वो ये कि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर इनिशियली जब आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट होते हैं तो आपको एक वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज ऑफर होते हैं जिनका शायद डायरेक्टली आपकी डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपको हो सकता है कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का कोर्स पढ़ाया जाए, आपको फ़िलासफ़ी, लॉजिक एंड सो ऑन ये कोर्सेज ऑफर हों जिनका डायरेक्टली आपकी डिग्री से ताल्लुक़ नहीं है। और मकसद क्या है इन कोर्सेज़ को ऑफ़र करने का, कि आपकी जो नॉलेज बेस है वो फर्दर वसी हो, आपके अंदर डिफरेंस या आपका जो डाइवर्सिफाई हो आपका नॉलेज। अगेन, जब आप यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे और सिर्फ एक शॉर्ट कोर्स तक अपने आप को महदूद रखेंगे तो इस चीज़ से भी आप अपने आप को महरूम रखेंगे। ये बात कहने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप शॉर्ट कोर्सेज ना करें, शॉर्ट कोर्सेज करें। इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब हम सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं, हम इनकरेज कर रहे होते हैं कि भाई देर आर सर्टन सोसाइटीज़, मुख्तलिफ एक्सपीरियंस्ड लोगों ने जो बनाई होती हैं, ख़ास प्रोफेशन के प्रोफेशनल्स ने बनाई होती हैं, उनको बल्कि ना सिर्फ ज्वाइन करें बल्कि वहाँ से सर्टिफिकेशन भी हासिल करें। ये तो इनकरेज किया जाता है। मिसाल के तौर पे आई टीच ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इतनी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सोसाइटीज़ हैं इंटरनेशनल जो सर्टिफिकेशंस देती हैं, एंड कभी हम डिस्करेज नहीं करते कि भाई वहाँ पे आप शॉर्ट कोर्स ना करें या सर्टिफिकेशन ना करें। तो हरगिज़ इस वीडियो का भी मकसद ये नहीं है कि आप शॉर्ट कोर्सेज ना करें, इनफैक्ट करें, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ यूनिवर्सिटी। तीसरा एडवांटेज जो आपको यूनिवर्सिटी जाने से हो सकता है वो ये कि अगर आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में गए हैं जिसकी एक हिस्ट्री है, जिसकी एक लेगेसी है, जिसमें बड़े बड़े अजीम लोगों ने तालीम हासिल की है, तो आप वहाँ जाके बेपनाह किस्म की इंस्पिरेशन हासिल कर सकते हैं। जब आप ये रियलाइज़ करेंगे ना कि भाई इस इंस्टीट्यूट से इस शख्स ने भी तालीम हासिल की है, तो आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, आपका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट टू गेट योर सेल्फ एजुकेटेड वो डिफरेंट होगा। और ये चीज़ आप तब हासिल नहीं कर पाएंगे जब आप एक सिर्फ शॉर्ट डिग्री के कोर्स के अंदर इनरोल्ड हैं। इसी तरह अगर आप एक यूनिवर्सिटी जाते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आप एक इस तरह का कोई सब्जेक्ट पढ़ें जिसमें आपकी इंटरेस्ट डेवलप हो जो कि पहले नहीं था, और फिर उस इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर आप उस सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्टीज़ डेवलप करें जो कि पहले नहीं थी। लिहाजा ये भी एक अपॉर्चुनिटी है विच यू हैव वाइल गोइंग टू अ यूनिवर्सिटी, द अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू, टू डेवलप इंटरेस्ट इन समथिंग जिसके बारे में आप पहले नहीं जानते थे। अगेन, शॉर्ट कोर्सेज करते वक्त अगेन आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती। इस तरह के बेपनाह फ़ायदे होते हैं जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, जो कि आपको नहीं मिलते जब आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में है जहाँ पे सिर्फ शॉर्ट कोर्सेज ऑफर होते हैं। इसके अलावा ये बात भी जहन में रखें कि यूनिवर्सिटी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है दुनिया में। ठीक है, हम ये बात मानते हैं, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। उसकी कई वजूहात हैं, उस वजूहात के ऊपर वी कैन राइट बुक्स, हम उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं जी। उसकी एक वजह हो सकती है कि भाई फंडिंग नहीं है, पॉलिसी मेकर्स का इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो यूनिवर्सिटीज़ को बेहतर से बेहतर बनाएं, या यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं उनको सीरियसली टैकल ही नहीं किया जाता। और यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से एक जनरल परसेप्शन यही है लोगों की कि भाई यहाँ पे कोई इनोवेशन या क्रिएटिविटी नहीं होती। लेकिन दुनिया के अंदर मामला डिफरेंट है। दुनिया के अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको टैकल करने के लिए सबसे पहला जो इदारा एक होता है उसमें यूनिवर्सिटी लाजमी शामिल होती है। उस इदारों की लिस्ट में यूनिवर्सिटी इज़ देयर। फॉर इंस्टेंस, रिसेंटली वी हैव एक्सपीरियंस्ड कोविड, और कोविड के अगेंस्ट या कोविड के हवाले से जो
वैक्सीनेशंस बनी, उसमें यूनिवर्सिटीज़ प्लेड अ रोल। कोई भी ऐसा इदारा जो कि सिर्फ शॉर्ट कोर्सेज करवाता था, मेरा नहीं ख्याल कि उनका किरदार होगा, लेकिन पॉइंट इज़ कि यूनिवर्सिटीज़ दे प्ले अ क्रिटिकल रोल व्हेन इट कम्स टू ओवरकमिंग प्रॉब्लम। ये आर्ग्यूमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ अच्छा रोल प्ले क्यों नहीं कर रही, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन ये डिसाइड कर लेना, ये फ़ैसला कर लेना कि भाई हमने ख़वातीन को यूनिवर्सिटी नहीं भेजना, ये उनको डिप्राइव करना है फ्रॉम देयर राइट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ की इम्पोर्टेंस के ऊपर तो हम बात करते जा सकते हैं। आजकल इनफैक्ट एक एकेडमिक टूरिज़म भी एक चीज़ होती है। वो ये कि अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से हैं, तो दुनिया के लोग उस मुल्क में पढ़ने आते हैं। और उसका फ़ायदा सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ अच्छा चलती हैं, उसका फ़ायदा उस पूरे रीजन की, उस मुल्क की और उस मुल्क के उस हिस्से की इकॉनमी पे होता है। इमेजिन करें कि आपके मुल्क के अंदर दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इमेजिन, और वहाँ पढ़ने के लिए लोग एशिया से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, अफ्रीका से आ रहे हैं। यूरोप के हर मुल्क से कोई ना कोई शख्स आपको आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ता दिखाई देता है। तो इमेजिन करें उसका क्या फ़ायदा होगा आपके मुल्क के लिए। आपके मुल्क की सॉफ्ट पावर कितनी इम्प्रूव होगी, आपके मुल्क के कल्चर को कितना प्रमोशन मिलेगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी जनरेट होगी जब वो स्टूडेंट्स आएंगे, वो यूनिवर्सिटीज़ को फ़ी पे करेंगे। और ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को फ़ी पे करेंगे बल्कि वो यहाँ पे आके चीज़ें परचेज़ करेंगे, खाने की, पीने की, एंड सो ऑन, रेंट्स पे करेंगे जहाँ पे वो रहेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होती है अगर आपके मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं। और ये तभी होगा जब आपकी यूनिवर्सिटीज़ देर फंक्शनल, जो कि उसके ऊपर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वी शुड टॉक अबाउट दैट इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई हमें तो ख़वातीन को यूनिवर्सिटी में भेजने नहीं चाहिए, जबकि हमारे मुल्क के हालात ये हैं लिटरेसी रेट के ख़वातीन पहले ही अनफॉर्चुनेटली मार्जिनलाइज्ड हैं। तो वीडियोस में अक्सर ये जो स्पीकर जिनका मैंने ज़िक्र किया और इसके अलावा भी शायद कोई स्पीकर्स हों, वो दे ऑफन सेल दिस आइडिया कि भाई स्टूडेंट्स शुड इनरोल देमसेल्फ इन सम सॉर्ट ऑफ अ शॉर्ट डिग्री, शॉर्ट कोर्स जो कि उनका इदारा ऑफ़र कर रहा होता है। देखिए, इसके ऊपर आई कैन नॉट कॉमेंट। स्टूडेंट्स का माइंड सेट ये होना चाहिए कि जहाँ से उनको लगता है कि दे हैव एक्सेस टू द बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट स्किल्स दे कैन लर्न, उनको उस इदारे में जाने से कोई नहीं रोकना चाहिए, किसी को नहीं रोकना चाहिए। अगर उनको लगता है कि XYZ स्पीकर के पास जाके दे कैन लर्न, दे शुड गो, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पे कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट को कंपेयर करें जिसने सिर्फ 2-3 शॉर्ट कोर्सेज किए हैं विद अ स्टूडेंट जिसने यूनिवर्सिटी से प्रॉपर तालीम हासिल की है, तो यू आर कंपेयरिंग अ मैकेनिक विद एन इंजीनियर। एक गाड़ी का जो मैकेनिक होता है उसको पता है कि भाई गाड़ी के अंदर क्या मसले मसाइल हैं, वो एक ख़ास मॉडल की गाड़ी को देख के बता सकता है कि भाई इसमें ये मसला है, इसको कैसे ठीक करना है। लेकिन उस मैकेनिक की कैपेबिलिटी टू इन्वेंट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, टू ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी इन, वो नहीं होती। वो ये नहीं समझता कि उस गाड़ी के पीछे जो अंडरलाइंग मैकेनिज़म्स हैं, साइंस के रूल्स हैं, लॉज हैं, वो क्या हैं। वो तमाम चीज़ें सिर्फ एक इंजीनियर जिसने प्रॉपरली अपने आप को क्वालिफाई किया है, जो बेसिक्स समझता है, जो सब्जेक्ट की हिस्ट्रीज़ को भी समझता है, वो ही बेहतर समझता है। और वो ही इस काबिल है कि वो नई टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर सकता है, नई अपग्रेडेशंस भी लेके आ सकता है। लेकिन मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा इस बात के ज़रिए कि भाई आप अपने आप को शॉर्ट कोर्सेज में ना जाएं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ तक कि अपने आप को मुहित ना रखें, बल्कि यूनिवर्सिटी की एजुकेशन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आप उस स्टेज ऑफ एजुकेशन पे हैं कि आपने यूनिवर्सिटी में इनरोल होना है, तो लाजमन इनरोल हों। ठीक है, रिमेंबर, अगर आप यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल करते हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपको लगता है कि आपने वहाँ पे कुछ नहीं सीखा, आपके स्किल्स इम्प्रूव नहीं हुए, उसके बावजूद
आपके लिए बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। आप पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के काबिल हो जाएंगे। पब्लिक सेक्टर की कई नौकरियां होती हैं जहाँ पे रिक्वायर्ड है कि आपकी ग्रेजुएशन हो एक ख़ास फील्ड में। यू विल बी एलिजिबल फॉर दोज। वहाँ पे जाके आप मेहनत करके पब्लिक सेक्टर को रिफॉर्म करने की कोशिश कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा आप यूँ कह लीजिए कि उसकी सर्विस डिलीवरी को फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। जबकि अगर आपके पास डिग्री ही नहीं है तो आपके पास तो ये अपॉर्चुनिटी है ही नहीं टू बी द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। याद रखें कि आजकल के जो हमारे मुल्की हालात हैं वहाँ पे अच्छे पब्लिक सर्वेंट्स होना बहुत ज़रूरी बन चुका है। तो हैविंग अ डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी कैन हेल्प यू इन दैट। इसके अलावा अगर आपके पास लेट्स से यूनिवर्सिटी की डिग्री मौजूद है, आपके पास इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशन सच एज़ PhD हासिल करने की अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। यू कैन गो फॉर फॉरेन स्कॉलरशिप्स, जो कि तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री है, ना कि कोई शॉर्ट कोर्सेस। तो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसकी डिग्री की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इफ़ वी कंपेयर टू एनी सर्टिफिकेशन दैट यू हैव डन फ्रॉम सम इंस्टीट्यूट जो कि सिर्फ शॉर्ट कोर्सेज ऑफर करता है। अगर तो वो शॉर्ट कोर्स किसी यूनिवर्सिटी ने ऑफर किया तो उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ट्रस्ट मी, मार्केट में उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी। सॉरी। तो यूनिवर्सिटी में जाने के बेपनाह फ़वायद हैं, और अगर आप इस बुनियाद के ऊपर अपने बच्चे को या ख़ुद यूनिवर्सिटी नहीं जाते कि जी वहाँ पे अनएथिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो याद रखें कि अनएथिकल एक्टिविटीज़ तो मोबाइल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी हो रही हैं। यही स्पीकर कहते हैं कि भाई यूट्यूब का आप नेगेटिव वीडियोस ना देखें, अच्छी वीडियोस देखें, लेकिन यूनिवर्सिटी के हवाले से वो ये बात नहीं करते कि भाई वहाँ पे जो नेगेटिविटी हो रही है उसको आप छोड़ दीजिए, जो स्टूडेंट्स गलत हरकतें करती हैं उसको इग्नोर करें, लेकिन जो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं उसको अवेल करें। वो ये बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट्स को, मेरा ख्याल है, दे वांट टू प्रमोट दोज। खैर, अल्लाह बेहतर जानता है उनकी इंटेंशन क्या है या मोटिवेशन क्या है। तो अनएथिकल एक्टिविटीज़ की जो बात है, दे आर हैपनिंग ऑन इंटायर सोशल मीडिया। आपको यूट्यूब के ऊपर बेहतरीन लेक्चर्स किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर मिल जाएंगे। रिसर्च कैसे करनी है, कौन सा नया सॉफ्टवेयर है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसके भी आपको मिल जाएंगे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एट द सेम टाइम आपको इंतहाई गलत से गलत, अनएथिकल, इमोरल किस्म की एक्टिविटी के ऊपर वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो ये आपकी चॉइस है कि आप किसको फॉलो करते हैं। इसी तरह जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ये आपकी पास अपॉर्चुनिटी है कि क्या आप अपने सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्टीज़ डेवलप करते हैं या गलत हरकत में मुलव्वस हो जाते हैं। गलत हरकत तो आप यूनिवर्सिटी के बाहर भी लोग कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, जो कि नहीं करनी चाहिए। तो अगेन ये कोई रीज़न नहीं है यूनिवर्सिटी ना जाने की, ठीक है। हमने अभी यूनिवर्सिटी के फ़ायदे की बात की, तो एक फ़ायदा और ये भी है कि यूनिवर्सिटीज़ हैव एक्सेस टू इंटरनेशनल जर्नल्स, जो रिसर्च जर्नल्स हैं, जहाँ पे आर्टिकल पढ़ने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन कमीशन के ज़रिए यूनिवर्सिटीज़ की एक्सेस होती है। तो अगर आप एक सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्टीज़ डेवलप कर रहे हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या रीसेंट रिसर्च हो रही है, रिसर्च के ट्रेंड्स क्या हैं, तो ये तभी मुमकिन है जब आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। आपके पास यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की एक्सेस अगर मौजूद है तभी आप ये जान सकते हैं। कोई आम XYZ इंस्टीट्यूट जो कि आपको एक दो सॉफ्टवेयर पढ़ाना और उनको यूज़ करना सिखा देता है, वहाँ पे जाके आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो वंस अगेन, सिंस ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, लिहाजा मैंने इसके ऊपर बाकायदा वीडियो बनाई है। ऑल्दो इसके ऊपर आई कैन टॉक एंड टॉक एंड टॉक एंड इनफैक्ट आई कैन राइट एन इंटायर थीसिस ऑन इट। यूनिवर्सिटी की इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन मत कीजिए। हाँ, ये बात एग्रीएबल है, आई एग्री ऑन दिस कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ दे आर नॉट परफॉर्मिंग द वे दे शुड परफॉर्म, बट दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ ऑफ नॉट गोइंग टू अ यूनिवर्सिटी। ये ज़िक्र, ये डिस्कशन, ये डायलॉग, ये डिस्कोर्स होना चाहिए कि हाउ टू इम्प्रूव आवर यूनिवर्सिटीज़, किस तरीके से हमें अपनी यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाना है।
इसके ऊपर बात होनी चाहिए। किस तरीके से हमें टीचिंग मेथडोलॉजी को इम्प्रूव करना है, वी शुड टॉक ऑन दैट। किस तरीके से रिसर्च को प्रमोट करना है, वी शुड टॉक ऑन दैट। किस तरीके से रिसर्च का इस्तेमाल करके हमने पॉलिसीज़ को बनाना है, येस देयर शुड बी अ डिस्कोर्स ऑन दिस। लेकिन कंक्लूडिंग दिस कि भाई हमें ख़वातीन को और अपने यंगस्टर्स को, इन पर्टिकुलर फीमेल यंगस्टर्स को यूनिवर्सिटी नहीं भेजना, दैट इज़ टू मी अ सिन। मैं तो इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। आई विल कंडेम दिस अगेन। एवरीवन हैज़ द राइट टू गो टू यूनिवर्सिटी। हर किसी को यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, येस, एज अ स्टूडेंट एंड एज अ स्टेक होल्डर। याद रखें, कल को आपने फ़ी भी पे करनी है। यू हैव दिस राइट टू कन्वे टू द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ कि भाई ये वो पर्टिकुलर प्रैक्टिस है जो कि प्लीज़ डिस्करेज करें, नहीं होनी चाहिए, हमारे मजहबी रवायात के अगेंस्ट है। फिर आप देखें कि क्या वो वहाँ होती है कि नहीं होती। इस तरह कम्युनिकेट ज़रूर करें, ये आपका राइट है एज अ स्टेक होल्डर। आप बहैसियत स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं। लेकिन हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी ना जाएं, और अगर यूनिवर्सिटी जाते हैं तो क्लासेस अटेंड नहीं करते, या यूनिवर्सिटी जाते हैं तो किसी और काम में पड़ जाते हैं। यूनिवर्सिटी जाएं विद दिस इंटेंशन दैट यू हैव टू लर्न एंड इम्प्रूव। सिर्फ ये एक छोटा सा मटेरियल गोल ना रखें कि आपने पैसे कमाने हैं। इवेंचुअली जब आप एक एक्सपर्टीज़ डेवलप करते हैं एक सब्जेक्ट में, मनी विल ऑटोमेटिकली फॉलो यू, दैट इज़ फॉर श्योर। आप किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं, यू विल सी कि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको आना शुरू हो जाएंगी। शॉर्टकट्स मत अपनाएं, येस बी प्रैक्टिकल, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं अगेन बार बार एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि भाई शॉर्ट कोर्सेज को डिस्करेज नहीं कर रहा। डू दैट इफ़ यू थिंक कि आपका स्किल सेट इम्प्रूव होता है, आपके एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। लेकिन शॉर्टकट शुड नॉट बी द माइंड सेट ऑफ योर्स। हार्ड वर्क को अपनाइए और मेहनत के अज़म के साथ यूनिवर्सिटीज़ जाएं। बड़ी बड़ी हमारी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी है, और वो यूनिवर्सिटीज़ आज तक उनको रिकग्नाइज़ करती हैं। मैं इस वक्त बज़ाते ख़ुद अपनी हायर डिग्री हासिल करने की वजह से बेल्जियम में हूँ, KU ल्यूवन में। यहाँ पे व्हेन आई सी अराउंड, तो आई सी पीपल फ्रॉम एवरी नेशनैलिटी। हर नेशनैलिटी के लोग यहाँ मौजूद हैं। और मैं तो अक्सर हैरान होता हूँ कि भाई कितना रेवेन्यू यहाँ पे आता होगा। तो यस, यूनिवर्सिटीज़ आर आल्सो देयर टू प्रमोट एकेडमिक टूरिज़म। खैर, इस वीडियो के ज़रिए स्पेशली अगेन वो लोग जो यूनिवर्सिटीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं, और वो तनकीद कंस्ट्रक्टिव नहीं है, उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई तनकीद करें लेकिन कंस्ट्रक्टिव करें, इस नीयत के साथ करें कि हमने इस इदारे को बेहतर कैसे बनाना है। याद रखेंगे, कोई भी सोसाइटी के अंदर अगर चेंज आएगी, कोई भी नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट होगी, कोई भी नया मोड ऑफ थिंकिंग आएगा, तो वो किसी न किसी तालीमी इदारे से ही आएगा। और यूनिवर्सिटीज़ आर मोर लाइकली एंड आर मोर रिसोर्सफुल टू प्रोड्यूस सच सॉर्ट ऑफ चेंज। लिहाजा इनको क्रिटिसाइज़ मत करें, इनको कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज़ करें कि विद दिस इंटेंशन दैट हाउ यू हैव टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, ना कि बिल्कुल ही इनसे आप बाइकआउट करें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो में कोई बात आपको अच्छी लगी हो या गलत लगी हो, या कोई और इस वीडियो के टॉपिक से मुंसलिक सवाल हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू लीव द कमेंट, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।